था जिसका नाम अमृतगढ़ था। अमृतगढ़ का राजा राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था। परंतु इस राज्य में एक अजीब बात थी। हर पूर्णिमा की रात को राजा के महल में किसी रहस्यमयी आवाज का आभास होता था। यह आवाज राजमहल की गहराइयों से आती और ऐसा लगता जैसे कोई किसी से मदद मांग रहा हो। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैलने लगी और लोग डर के मारे राजमहल के पास रात को नहीं जाते थे। राजा विक्रमादित्य भी इस रहस्य से अनजान नहीं थे। उन्होंने कई बार महल के सुरक्षा कर्मियों को इसकी तहकीकात करने के लिए भेजा, परंतु हर बार सुरक्षा कर्मी असफल लौटते। महल की अंधेरी गुफाएं और गुप्त सुरंगें एक पहेली बनी रही। एक दिन राजा ने ठान लिया कि वह स्वयं इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगली पूर्णिमा की रात को राजा विक्रमादित्य ने अपने भरोसेमंद मंत्री और योद्धा अर्जुन को साथ लिया और दोनों चुपके से राजमहल की गुप्त सुरंग में उतर गए। वह सुरंग बहुत पुरानी थी और वहाँ कई अजीब निशान बने हुए थे, जिनमें कुछ पुराने हथियार, टूटे हुए बर्तन और दीवारों पर अंकित रहस्यमयी चिन्ह थे। चलते चलते उन्हें सुरंग में किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने राजा को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाज और भी साफ होती गई। कुछ ही देर में वे एक बड़े से कक्ष में पहुंच गए, जहां एक पुराना सिंहासन रखा था। उस सिंहासन के पीछे एक विशाल चित्र लगा था, जिसमें एक अजीब चेहरा बना हुआ था। अचानक वह चेहरा हिलने लगा और उस पर अंकित आंखें मानो राजा की ओर देखने लगी। दोनों चौंक उठे और तुरंत तलवारें निकाल ली। तभी एक धीमी मगर कर्कश आवाज गूंज उठी, कौन हो तुम जो यहाँ तक पहुँच गए? राजा ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और इस महल का रहस्य जानने आया हूँ। तुम कौन हो? वह आवाज कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं एक पुरानी आत्मा हूँ जो सैकड़ों सालों से इस महल में बंद हूँ। मेरा नाम सम्राट अश्वमेध था। मुझे मेरे ही सेनापति ने धोखा देकर यहाँ कैद कर दिया। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं यहाँ बंद हो गया। हर पूर्णिमा की रात में मदद के लिए पुकारता हूँ, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। राजा विक्रमादित्य और अर्जुन दोनों अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? वह आवाज बोली, सिंहासन के नीचे एक तलवार दबी हुई है। वही तलवार मेरी मुक्ति का साधन है। उसे निकालकर मेरे चित्र की ओर बढ़ाओ। राजा ने सिंहासन को खींचकर तलवार को निकाला। तलवार पर अजीब से चिन्ह अंकित। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, चित्र में बने चेहरे के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। चित्र में एक भव्य सेना, ऊंटों, हाथियों और योद्धाओं का दृश्य था। यह सब किसी प्राचीन युद्ध का दृश्य था जो अब जीवित होकर घूमने लगा। तभी वह रहस्यमयी आत्मा बोली, यह मेरी सेना थी जिसे मेरे धोखेबाज सेनापति ने नष्ट कर दिया था। वह चाहता था कि मेरा नाम सदा के लिए मिट जाए। यदि तुम सच में न्यायप्रिय राजा हो तो इस तलवार को अपने खून से पवित्र करो और मेरा अंतिम संस्कार करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। राजा विक्रमादित्य को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कोई आत्मा उनसे यह मांग कर सकती है, लेकिन उन्होंने आत्मा की बात मानी और अपनी तलवार की नोक से हल्की सी चोट लगाई। रक्त की कुछ बूंदें जैसे ही उस तलवार पर पड़ी, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और आत्मा का चित्र धुएं की तरह विलीन हो गया। कक्ष में अचानक शांति छा गई। अब वहाँ कोई चित्र नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी। राजा विक्रमादित्य और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों समझ गए कि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। दोनों बाहर निकले और अगली सुबह अपने राज्य की जनता को इस रहस्य से अवगत कराए। उस दिन के बाद अमृतगढ़ के महल में कभी भी कोई आवाज नहीं आई। राजा विक्रमादित्य के साहस और सत्य निष्ठा के कारण अमृतगढ़ का राज्य फिर से शांति और समृद्धि में डूब गया।